नमस्कार दोस्तों। G20 की बैठक में पहले दिन जो राष्ट्रपति की तरफ से भोज दिया गया, उस भोज में देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया गया। जाहिर है वो तमाम मुख्यमंत्री भी थे जो गैर बीजेपी राज्यों में कमान संभाले हुए। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये लोग उसमें दिखे। लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे मुख्यमंत्री, चाहे वो अशोक गहलोत हों, चाहे बघेल साहब हों, या फिर कर्नाटक में सिद्धरमैया हों, केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है उसके मुख्यमंत्री पी विजयन भी नहीं आए। कारण अपने अपने सबने बताए। लेकिन ममता बनर्जी के आने को लेकर के पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आसमान सर पे ले लिया है। ये इंडिया के बीच में जो फूट फाट चलती रहती है उसके कारण जो है वो बहुत सारे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम अधीर रंजन चौधरी है। इनका नाम बिल्कुल सही रखा गया है, ये अधीर हैं। ना तो ज़ुबान पे धीरज है और ना ही किसी बात को ये संयम के साथ सोचते हैं कि भैया ऐसा क्यों है। अब ममता बनर्जी चूँकि दिल्ली आ गई, वो डिनर पे आ गई, तो उनको लगता है कि आसमान टूट गया है। कह रहे हैं कि अगर वो नहीं जाती तो क्या हो जाता, महाभारत में कुछ अभिशाप हो जाता, कुछ कुरान में गलत हो जाता, वगैरह वगैरह। अधीर रंजन चौधरी को ये समझ में नहीं आता है कि देश एक संघीय ढांचे के तहत काम करता है। अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों को मिला करके भारत बना है, संघीय व्यवस्था है, और इसी संघीय व्यवस्था का हवाला इंडिया के जितने भी दल हैं वो देते हैं। अब वो जो आयोजन G20 का था उसमें भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक तरीके से सरकारों के चुने जाने की जो व्यवस्था है उसको वहाँ दिखाया गया, दर्शाया गया मेहमानों के सामने। जब डिनर है तो आपको बुलाना तो पड़ेगा ना कि हमारे ये सारे मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, हम संघीय व्यवस्था के तहत लोकतांत्रिक तरीके से अपना देश चलाते हैं। ये जो मुख्यमंत्री गए जो INDIA के हैं, नीतीश कुमार हों तो ममता बनर्जी हों तो हेमंत सोरेन या सुक्खू, मैं मानता हूं कि इनका संघीय ढांचे में, संघीय व्यवस्था में, लोकतंत्र में भरोसा है। इनको लग रहा था कि जाने से देश का मान उन लोगों के बीच में बढ़ेगा जो बतौर मेहमान आए हुए हैं, तो वो गए। लेकिन उनके जाने पर सवाल जो अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं वो उनकी समझ पर बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जानबूझ करके अधीर रंजन चौधरी को अनगाइडेड मिसाइल के तौर पर छोड़े हुए कि जब मन करे जो मन करे आप बोल दीजिए। वो प्रधानमंत्री को रावण बोल देते हैं, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल देते हैं, फिर कहते हैं कि मेरी हिंदी कमज़ोर है इसलिए हमसे गलती हो जाती है। लेकिन बार बार माफ़ी मांगने और बदजुबानी करने के आदी हैं अधीर रंजन चौधरी। ममता बनर्जी, अब नीतीश कुमार गए थे तो उनसे भी एतराज़ आपको होना चाहिए। हेमंत सोरेन गए थे, उनके बारे में भी आप कुछ कहिए। तो जाहिर है कि अधीर रंजन चौधरी या अधीर रंजन चौधरी की तरह कांग्रेस के भीतर के कुछ और नेता जो मोदी सरकार से चाहते हैं कि टकराव बना रहे, उसमें अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो मांग है, जो संघीय ढांचे की मांग है, उस मांग के मुताबिक अगर कुछ मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी भूमिका निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो आपको लगता है क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो फिर आप क्यों कहते हैं कि संघीय ढांचा जो है उस पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है? आपको मानना ही नहीं, न लोकतंत्र मानना है न संघीय ढांचा मानना है। तो आपकी अपनी सहूलियत और अपने मनमाफिक तरीके से देश तो चलता नहीं है, व्यवस्था के तहत चलता है। खरगे साहब को नहीं बुलाया गया इसलिए, अरे खरगे साहब मंत्री नहीं हैं, विपक्ष के नेता की आप लोकसभा में भी, वो तो राज्यसभा में हैं, लोकसभा में भी विपक्ष के नेता की हैसियत आपकी पार्टी को नहीं है। 10% तो सीटें चाहिए, तो 55 सीटें चाहिए, 54 सीटें आपके पास आई थी। तब भी जो प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी को न्योता गया, देवगौड़ा साहब को न्योता गया, ठीक है, उन लोगों के पास अपने अपने कारण रहे। आपके मुख्यमंत्री नहीं अलग अलग कारण बता के सिर्फ इसलिए कि आपका पार्टी अलाकामा नहीं कहता है कि हमारे नेता को आपने नहीं बुलाया। जो संवैधानिक ढांचा है उसमें संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग संघीय ढांचे का या संवैधानिक ओहदे पर बैठे हुए लोग जिम्मेदारी लेकर चलते हैं। ये हर आदमी जिसको चाहेंगे उसको बुलाया जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। लेकिन जिनको बुलाया जाना चाहिए उनमें से किसी को नहीं बुलाया गया हो तो बात अलग।
अब ममता बनर्जी के साथ अधीर रंजन चौधरी की जो खटपट है वो बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी की खटपट है। टीएमसी ने जवाब दे दिया। उसने कहा कि इंडिया की जो मजबूत नेता हैं उसमें से एक है ममता बनर्जी, और वो अपनी जिम्मेदारी के चलते दिल्ली गई। आपको दिक्कत क्या है? लेकिन अधीर रंजन चौधरी को बंगाल में विपक्ष के जगह पर लेफ्ट के साथ भी खिलाफ लड़ना है और ममता के खिलाफ भी लड़ना है। तो विपक्षी गठबंधन कहाँ है? नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन, उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ममता बनर्जी के बारे में कहा, क्योंकि रिश्ता जो है वो तना हुआ रहे। और इस तने हुए रिश्ते के चलते बंगाल ही नहीं, कई राज्यों में INDIA जो है वो संकट का शिकार है। आप देखते चलिएगा, ये बात जो लोग कहते हैं कि बन जाएगी, समझौता कर लेंगे, मन मार के कर लेंगे, लेकिन मिल कर के लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए मोदी को हटाएंगे, सब बाहर की बातें। अंदर खाने मन में अपने अपने फॉर्मूले बिठा कर के लोग बैठे पड़े हैं कि मेरा ऐसा हो जाएगा तो ठीक है, मेरा वैसा हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर हम ऐसे रास्ते निकल जाएंगे। सबके पास विकल्प है और सब इसी तरीके से हैं कि मेरे मुताबिक कुछ कर दो, फिर हम तुम्हारे साथ चलते हैं। अपनी अपनी शर्तों के साथ मिल कर के कभी नहीं चला जाता है, फिर भीड़ चलती है, फौज नहीं चलती है। फौज नियम अनुशासन चलती है। राजनीति में भी जो गठबंधन होता है वो भी फौज की तरह ही होता है। तो ये तय करना है कि आप फौज हैं कि भीड़ हैं, और अधीर रंजन चौधरी जो नेता हैं वो अपने आप में एक भीड़ है।